हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी सीरीज़ का डे 3 करने वाले हैं, जो कि हम लोगों ने क्लास 7 से स्टार्ट किया है साइंस विषय से। तो इससे पहले वाले वीडियोस में हम लोगों ने 2 चैप्टर कर लिया था, तो आज है चैप्टर 3 जिसका नाम है उष्मा। ओके, और ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, तुरंत ही ये खत्म हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट है हमारे यहाँ पे, ताप मापने के लिए उपयोग की जाने वाली वस्तु है। तो ताप मापने के लिए हम लोग किस चीज़ का उपयोग करते हैं? थर्मामीटर का। ओके, हिंदी में इसको तापमापी कहते हैं। अगला है, मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, साथ ही हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि डॉक्टरी थर्मामीटर जो होता है, जिससे हम लोग अपना जांच करते हैं बुखार वगैरह, उसका जो परिसर होता है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ओके, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। और जो लैब वाला जो थर्मामीटर होता है वो अलग होता है, ठीक है, डॉक्टरी थर्मामीटर से अलग होता है। तो लैब वाला जो थर्मामीटर होता है उसका जो परिसर होता है उसका -10 डिग्री से 110 डिग्री तक होता है। ओके, -10 से 110। और डॉक्टरी थर्मामीटर का 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक। ओके, और जो डॉक्टरी थर्मामीटर होते हैं उनसे हम लोग कुछ गर्म वस्तु का ये नहीं टेम्परेचर माप सकते, जैसे कि गर्म पानी, गर्म चाय वगैरह। सिर्फ और सिर्फ इसको मतलब ह्यूमन टेम्परेचर ही मापने के लिए ऐसा बनाया गया है। तो इसका उपयोग सिर्फ मनुष्य का तापमान जाँच करने के लिए हो सकता है। ओके, आगे हम लोग देखते हैं, थर्मामीटर में ताप मापने के लिए एक धातु का प्रयोग होता है। उसमें धातु होता है जिसको पारा कहते हैं, पारा, जो कि एक धातु है और उसमें वो लिक्विड अवस्था में होता है, पारा धातु। ओके, आगे हम लोग देखते हैं, इसी में एक टर्म है चालन। तो चालन देखते क्या होता है? वह प्रक्रम जिसमें उष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है, वो चालन कहलाता है ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं, चालन जो है 2 प्रकार का होता है, ठीक है, जिसमें 2 टाइप का होता है। एक होता है चालक, एक होता है कुचालक। ओके, चालक को ही सुचालक कहते हैं और कुचालक को कुचालक ही। तो चालक क्या होता है? जो पदार्थ अपने से होकर उष्मा को आसानी से जाने देते हैं वो चालक कहलाते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं, एल्युमिनियम है, आयरन है, कॉपर है, ये सभी चालक के उदाहरण हैं। जैसे कि होता है ना, चम्मच चाहे कोई भी बर्तन होता है, उसका एक सिरा अगर गर्म होता है तो ऑटोमेटिक दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। तो वो सब चालक पदार्थ होते हैं, इसलिए वो अपने में से उष्मा को जाने देते हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने देते हैं, इसलिए उसको चालक कहते हैं। आगे देखते हैं कुचालक। तो जो पदार्थ अपने से होकर उष्मा को आसानी से नहीं जाने देते हैं वो कहलाते हैं कुचालक, और इनको उष्मा रोधी भी कहते हैं क्योंकि अपने में से उष्मा को नहीं जाने देते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं, प्लास्टिक हो गया, लकड़ी हो गया, है ना। लकड़ी का एक सिरा को अगर गर्म करेंगे तो नेक्स्ट जो उसका सिरा है वो तो नहीं गर्म होता है। तो ये सब कुचालक है क्योंकि ये सब उष्मा को अपने में से नहीं जाने देते हैं कहीं। तो हम लोगों ने देख लिया चालक कुचालक क्या होता है। आगे एक टर्म होता है संवहन। ओके, ठोस में तो जान लिया है कि कैसे उष्मा एक जगह से दूसरी जगह तक चले जाते हैं, लेकिन वायु तथा जल में जो उष्मा स्थानांतरित होता है वो संवहन के माध्यम से होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं संवहन क्या। संवहन के द्वारा वायु तथा जल में कणों की गति से उष्मा स्थानांतरित होता है। तो यह भी एक मेन पॉइंट है। वायु तथा जल में अगर पूछा जाए कि उष्मा कैसे स्थानांतरित होता है तो संवहन के द्वारा। ओके, अगला पॉइंट है, सूर्य से हम तक उष्मा विकिरण द्वारा आती है। तो विकिरण एक टर्म है जो देखिए, जैसे कि उष्मा को जाने के लिए हम लोग देखते हैं ना कि किसी माध्यम का जरूरत होता है, माध्यम, लेकिन सूर्य से पृथ्वी तक बीच में तो कहीं भी माध्यम है नहीं। माध्यम के नहीं होते हुए भी ये जो होता है ना विकिरण, विकिरण की वजह से उष्मा हमारे तक पहुंचती है। तो ये ध्यान देना है, सूर्य से हम तक जो उष्मा पहुंचती है विकिरण के द्वारा। ओके, जल और वायु में जो उष्मा स्थानांतरित होते रहता है संवहन के द्वारा। ओके, आगे देखिए, सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। इसका कारण है कि ऊन उष्मा रोधी है तथा इसके रेशों के बीच वायु फंसी होती है। तो देखिए, सर्दियों में हम लोग ऊनी वस्त्र इसलिए ना पहनते हैं, ऊनी वस्त्र के बीच में जो होता है वायु फंसा रहता है। ओके, तो इसलिए ये अपने आप में से उष्मा को इधर से उधर नहीं जाने देता है। इसलिए हम लोग, जैसे कि एक उसमें दिया हुआ था बुक में कि कंबल जैसे हम लोग ओढ़ते हैं, तो एक मोटा सा कंबल मतलब रज़ाई ओढ़ते हैं या फिर 2 कंबल को परत बाई परत करके ओढ़ते हैं, तो दोनों में से ज़्यादा गर्मी किस में लगेगा? ऑफ कोर्स जो कंबल 2 हम लोग ओढ़े हुए हैं परत बाई परत करके, क्योंकि उन दोनों परतों के बीच वायु फंसी होती है, इसलिए वो ज़्यादा गर्म रखेगा। ओके, तो ये वाली चीज़ को ध्यान में रखना है। आगे हम लोग देखते हैं और 2 टर्म था, समुद्री समीर और थल समीर के बारे में। तो समुद्री समीर क्या होता है? वो दिन में बहता है, ठीक है। दिन में जो होता है, स्थल जो होता है, लैंड, ज़मीन जो भी, वो गर्म होता है। गर्म होने की वजह से वहाँ का जो वायु होता है वो ऊपर उठता है, जिसकी वजह से जो समुद्र होता है, समुद्र के इधर जो वायु बहते रहता है वो थल की ओर बहता है, ठीक है। तो दिन में जो होता है समुद्री समीर बहता है। ओके, उसी तरह उसका उल्टा हो जाता है, थल समीर रात में बहता है। तो समुद्र का समीर जो है उसको जैसे कि गर्म हो गया तो उसको ठंडा होने में भी टाइम लगता है, तो उसके बाद वो थल की तरफ से वो वायु उधर जाता है, ठीक है। तो ये पता चल गया समुद्री समीर और थल समीर। इस चैप्टर में बस इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। तो अब हम लोग इससे रिलेटेड MCQ करेंगे ताकि इससे रिलेटेड हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए अच्छी तरह से। तो आइए देखते हैं, ताप मापने वाले यंत्र को हम क्या कहते हैं? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है क्या कहते हैं, थर्मामीटर के द्वारा ताप मापा जाता है। आगे देखिए, डॉक्टरी थर्मामीटर से हम किस तापमान के क्रम को माप सकते हैं? तो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक के।
तापमान को, है ना। अगला है निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानिए। तो आइए देखते हैं, डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग उबलते द्रवों का ताप मापने के लिए किया जा सकता है? तो बिल्कुल नहीं, इसको उबलते हुए द्रव का तापमान मापने के लिए नहीं यूज होता, सिर्फ ह्यूमन का टेम्परेचर नापने के लिए। अगला है कमरे का ताप मापने के थर्मामीटर का परिसर 30 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि नहीं, ये भी गलत है। जो लैब वाला थर्मामीटर होता है, लैब वाला, उसका क्या था, -10 डिग्री से 110 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगला देखते हैं, प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर डॉक्टरी थर्मामीटर से अधिक होता है, जो कि बिल्कुल सही है ना, अभी हम लोगों ने देखा। उसके बाद प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर इतना होता है, जो कि नहीं है, यही आपका सही हो जाएगा। ओके, अगला है सूर्य से हम तक उष्मा किस प्रक्रम द्वारा आती है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है सूर्य से विकिरण के द्वारा आता है। अगला है ठोस पदार्थों में उष्मा का संचार किस प्रक्रम से होता है? तो किस प्रक्रम से होता है? चालन के द्वारा। ओके, विकिरण तो सूर्य से जो ताप आता है उसके लिए यूज करते हैं ये टर्म। असंवहन वायु और जल में जो उष्मा का स्थानांतरण होता है उसके लिए यूज करते हैं, है ना। अगला है वैसे पदार्थ जिसमें उष्मा को अपने से होकर गुजरने देती है उसे कहते हैं? तो उसे कहते हैं सुचालक, है ना, चालक या सुचालक। अगला है सर्दियों की सुबह संगमरमर की टाइल लकड़ी की टाइल की तुलना में ठंडी महसूस होगी, क्योंकि संगमरमर की टाइल लकड़ी की टाइल की तुलना में गर्मी का बेहतर संवाहक है, जो कि सही बात है। को पॉलिश किया जाता है, जबकि लकड़ी की टाइल को पॉलिश नहीं किया जाता है। लकड़ी की टाइल की तुलना में अधिक गर्मी को दर्शाता है, या लकड़ी की टाइल की तुलना में गर्मी का खराब कंडक्टर है। नहीं, आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है वही करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे हम लोग देखते हैं, एक भिखारी ने सर्द रात में खुद को अखबार की कुछ परतों से लपेट लिया। इससे उन्हें खुद को गर्म रखने में मदद मिली, क्योंकि अखबार की परतों के बीच घर्षण से गर्मी पैदा होती है, या अखबार की परतों के बीच फंसी हवा गर्मी की कुचालक होती है, या समाचार पत्र उष्मा का सुचालक है, या अखबार आसपास के तापमान से अधिक तापमान पर है। तो क्या होना चाहिए इसका? देखिए, अखबार की परतों के बीच जो वायु फंसी होती है उसकी वजह से उष्मा को ये इधर से उधर नहीं जाने देता, इसलिए गर्मी महसूस होती है, इसलिए 8 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट। अगला हम लोग देखते हैं, पहेली और बूझो ने अपने शरीर का तापमान मापा। पहेली ने पाया कि उसका तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट था और बूझो ने 37 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहेली के शरीर का तापमान बूझो से अधिक है, या पहेली के शरीर का तापमान बूझो की तुलना में कम है, या दोनों के शरीर का तापमान सामान्य है, या दोनों बुखार से पीड़ित है। तो यहाँ पे है, जो मनुष्य का सामान्य तापमान होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और ये भी सही है क्योंकि ये फ़ारेनहाइट में है, दोनों का अलग अलग है लेकिन इक्वल ही है, ठीक है। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस एक ही है, मतलब दोनों के शरीर का तापमान सामान्य है। तो इस तरह से आज के टॉपिक से रिलेटेड आपका MCQ होता है ख़त्म। अगर वीडियो में थोड़ा भी हेल्प मिलता है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, बाय।